के उस पूजा में, पद्धति में ऐसी कोई आपको विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है जो आपके पास उपलब्ध न हो। ऐसी कोई सामग्री नहीं। इतनी सरल और सहज जिनका जीवन है। और ऐसा नहीं है कि कोई सामग्री हमारे पास प्राप्त नहीं हुई है तो इसका अपराध लगेगा, भगवान हमें अपराध देंगे। नहीं नहीं, भगवान महादेव तो जल मात्र अर्पण करने से भगवान शिव प्रसन्न होता है, सिर्फ जल देने से। अत्यधिक सरल। एक संत महात्मा, एक संत महापुरुष भगवान शिव का चरित्र गा रहे थे, सुना रहे थे। कितने भोले हैं महादेव, कितने भोले हैं, कितने सहज, कितने सरल हैं। जो शरण में आता है भगवान महादेव उसको स्वीकार करते हैं। एक कोई व्यक्ति बैठा था, सत्संग सुन रहा था, बोला भाला था, गरीब था, जानता नहीं था भगवान के पूजा की विधि क्या होती है, भगवान की क्या सेवा होती है, कैसे होती है। महात्मा जी कथा में सुना रहे थे कि भगवान शिव की पूजा के लिए अनन्य कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास में जल हो तो ये प्रसाद भगवान को अर्पण करो। जल हो, जल से भगवान को आप चढ़ाइए, भगवान शिव प्रसन्न होंगे। वो गरीब व्यक्ति था, इतना गरीब कि उसका कोई घर नहीं, इतना गरीब कि उसका कोई परिवार नहीं, इतना गरीब कि उसके पास कोई सामग्री नहीं। सड़क पर अपना जिंदगी बिताता, मांगता खाता अपनी जिंदगी बिताता, ऐसा गरीब व्यक्ति सोच रहा है। महात्मा जी ने कहा है कि भगवान शिव पर जलाभिषेक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। श्रावण का महीना चल रहा था, सोचा मैं भी भगवान महादेव को जल चढ़ाऊं, लेकिन कैसे चढ़ाऊं? मेरे पास में कोई पात्र नहीं है। अगर मेरे पास में कोई पात्र होता, कोई लोटा होता, गिलास होती, कोई कुछ होता तो मैं भगवान महादेव को जल चढ़ाता। अब क्या करूं? पास में नदी थी, नदी के पास में ही देवालय बना हुआ था। नदी बहुत पास में है, देवालय नजदीक है, लेकिन जल तो ले जाना पड़ेगा। कैसे चलाऊं? सोचा हाथ में ले जाऊंगा, अंजुली में हाथ में ले जाऊंगा तो नीचा गिर जाएगा, डुल जाएगा, वहां तक पहुंचेगा नहीं। फिर इतना भोला आदमी कहा भगवान को जल ही तो चढ़ाना है, जल ही तो चढ़ाना है, चाहे कैसे भी चढ़ाओ। स्नान किया, स्नान करके मुंह को पानी से भरा, फुल भरा पानी से। अब जल चढ़ाना, भोला है, एकदम भोला। और एक बात कहें, भगवान उसको ही मिलते हैं जो एकदम भोला हो। दिखने में भोला नहीं, जीवन से, जिंदगी में भोलापन, सहज। पाप लगेगा इसका भी परवाह नहीं करता महाराज, भगवान को खुश करना बस। पाप लगेगा कोई बात नहीं, पर भगवान खुश होने चाहिए, परमात्मा खुश होना चाहिए, मेरा ठाकुर खुश होना चाहिए। पाप की कौन देखता है भाई? जो भक्त होते हैं ना भगवान के, वो ये नहीं देखते हैं कि इसके पीछे पाप लगेगा। नहीं, मेरा भगवान खुश होना चाहिए, मेरा शिव, मेरा महादेव, मेरा भोला खुश होना चाहिए। सच्चा प्रेम तो वो है, सच्ची भक्ति तो वो है जिससे आपको सिर्फ अपने पापों का नहीं, भगवान की प्रसन्नता का विचार आए। हमने कथा सुनते हैं ना, भगवान कृष्ण भगवान का पेट दुखने लगा है, ऐसा नाटक करना, भगवान ने नाटक शुरू किया, मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। सब रानियों ने कहा क्या दवाई है? कहा कि आप अपने चरणों का चरणामृत पिला दो तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा। है, कथा सुनते हैं हम लोग।
रानी ने कहा नहीं नहीं भाई, वो पाप कौन करे हैं? आपको चरणामृत पिलाए, भगवान का पेट दुख रहा है, मेरा दर्द हो रहा है, अपना चरणामृत पिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा नहीं नहीं, ऐसा पाप नहीं करेंगे। बताइए, अरे भगवान अगर स्वस्थ होता हो, भगवान प्रसन्न होता हो, आप अपने पाप से क्यों डरते हो भाई? सामने वाला प्रसन्न हो रहा है, ठाकुर प्रसन्न हो रहा है, पाप से क्यों डरते हो? है? अगला अच्छा हो रहा है। अभी मुझे जुकाम हुआ था, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी मेरी, कुछ दिन से तबीयत खराब चल रही थी, तो मैं जिस घर पर जाता मैं कहता भाई थोड़े भोजन जो है ना लूखा दो, मैं रोटी जो है ना लूकी लाओ, हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा जुकाम लगा हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है मेरा, तो महाराज थाने लुको को मैं नरक में कौन जाऊं? आप नरक में जाओ इसकी चिंता है, पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़े इसकी कोई चिंता नहीं है। वाह लाडू वालों वाह, जय हो आप। हैं? ये नहीं, ये प्रेम नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ये आपका भक्ति और भाव नहीं हो सकता आपका। है? अगले को तकलीफ हो रही है, अगले को पीड़ा हो रही है, आपका मन ये कह रहा है कि नहीं 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 पाप लगेगा, अपशुकुन है वगैरह, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ऐसे कुछ नहीं हो, आखिर में नहीं खिलाया तो मुझे किसी ने नहीं खिलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का स्वास्थ्य धर्म होता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं लगता है, उसके लिए कोई नियम नहीं है, जैसा उसका स्वास्थ्य। आपका भाव तो ये होता है अगला स्वस्थ रहे, अगला आनंद में रहे, बस हमें हमारे पाप की चिंता नहीं है। इतना भोला भगत, इतना सहज। पानी भरा और पानी भर करके वो भगवान देवालय में गया और महादेव पे थू चढ़ा दिया, हे महादेव ओम नमः शिवाय। ऐसे करता वो। श्रावण का महीना रोज वो आता नदी के अंदर, उसका नियम था। किसी ने कह दिया था कि जो भी काम करो 108 बार करो, वो ले जान 108 बार थू थू थू। भक्ति 108 बार ले जा करके वो भगवान शिव के ऊपर वो कुल्ला करने लगा। एक दिन हो गया। अब उसके साथ में उस नदी के अंदर पुष्प भी आते थे, फूल भी आते थे और बेलपत्र भी, वृक्ष भी आसपास लगे हुए थे। तो उस पानी के साथ में वो गुलाब हैं, पुष्प हैं, बेलपत्र हैं, वो भी उस पानी के साथ साथ मुंह में आ जाते और वो ले जान थू। अब भगवान के बेलपत्र चढ़ रहा है, भगवान के जल चढ़ रहा है, फूल चढ़ रहे हैं, तो भगवान को क्या चाहिए और कैसे चढ़ रहे हैं भगवान ये नहीं देखते हैं। आपकी क्रिया नहीं देखते हैं, आप किस क्रिया से कर रहे हो ये नहीं है, आप क्या चढ़ा रहे हो इससे मतलब है। और ये साहब पंडित जी विचार करे कि मैं शिवलिंग ने बढ़िया सुबह धोन पूट रो श्याप करन जाऊं और कचरो कौन कर दे फाचो महाराज माते। पंडित जी मन में विचार करे वो कौन कर दे, गंदगी कौन करे। पंडित जी ने सोचा आज देखो कौन आता है। वो भगत आया, सब लोग निकल गए पूजा करके। दोपहर को मैंने कहा ना, हर एक देवता के दर्शन का समय होता है, हर एक देवता के पूजा का समय होता है, दर्शन का समय होता है, पर माने भोले बाबा रो कोई समय नहीं है। आप जिन भगत जिन समय जाओ, आप उस समय भगवान का समय। शिव का कोई समय नहीं है, हर पल हर क्षण आप दर्शन कर सकते हो। उनका कोई कपाट नहीं है, उनका कोई दरवाजा नहीं, कोई पट नहीं है। ऐसा जीवन कभी भी आप दर्शन करिए। आज पंडित जी विचार कर रहे हैं कौन है ऐसा जो रोज आता है और गंदगी कर देता है। आज देखता हूं। गया वो आदमी आया, पानी भर करके जैसे ही थू करा, पंडित जी आया और पंडित जी ने कहा अरे भाई क्या कर रहा है तू, ये मूर्ख। अरे पंडित जी महाराज भगवान पे जल चढ़ा रहा हूं, महात्मा जी ने कहा जल चढ़ाना, संतों ने कहा जल चढ़ाना, बस जल चढ़ा रहा हूं। अब कोई तो चांदी का पात्र लेकर के आता है, कोई स्टील का लाता है, कोई कैसा लाता है। मेरे पास में कोई पात्र नहीं है, इसलिए मैं अपने मुंह में भर करके ला रहा हूं। देखो सबके पास पात्र था, पर जल चढ़ाने की पात्रता नहीं थी, और इसके पास कोई पात्र नहीं था पर जल चढ़ाने की पात्रता थी इसके अंदर। बताइए आप, पात्रता चाहिए। पात्र नहीं होगा तो भी चलेगा,
पर जीवन में पात्रता होनी जरूरी है, पात्रता आवश्यक है। पंडित जी ने, पागल हो गया है? ये क्या कर रहा है? फटकार लगाई, रो पड़ा। भगवान शिव के देवालय के पीछे आकर के फूट फूट के रोया, हे महादेव, ये क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में? मैं तो बहुत बढ़िया सेवा कर रहा था आपकी, हैं? 108 बार आपको पान चढ़ा रहा था, 108 बार। कौन सा भक्त है जो 108 बार आकर के आपको पान चढ़ाता है? ओहो, क्या रोया है, क्या रोया है। अब बताइए, भगवान महादेव अंदर बैठे शिवालय में लोगों का जल स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उस भक्त की याद आ रही है। भगवान महादेव को लगा, ओहो, मेरा भक्त रो रहा है, मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। भगवान शिव ने तुरंत आकर के उसको दर्शन दिया। सारे के सारे श्रावण मास का सोमवार था, सबके सब भगत लोग भगवान महादेव के बाहर खड़े हैं और भगवान शिव मंदिर के पीछे उस भगत को गले लगा रहे हैं। आहा, देखिए, कहा भाई तू जैसा भी है तो सही है। ब्राह्मण को फटकार लगाई, पुजारी को फटकार लगाई, नहीं, ये भक्त जैसा कर रहा है। हकीकत में भक्ति तो इसकी है, पात्र नहीं है, पर पात्रता तो इसकी ही है। जीवन में इसकी पात्रता है। बंधुओं, भगवान शिव है, ऐसे सरल, ऐसे सौम्य स्वभाव जिनका रहा है, ऐसी जिनकी कथा रही है, जिनका जीवन रहा है, भगवान शिव। चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे मानव हो, चाहे किन्नर हो, कोई भी हो, सब ने महादेव की भजन करा, तपस्या करी है, महादेव का भजन करा, साधना करी है, और भगवान शिव ने सबको कृतार्थ करा है, क्योंकि सब कट में परमात्मा है, शिव सब में है, शिव है। कल भी मैंने निवेदन किया था, जो भगवान शिव का नाम नहीं लेता है वो शव है, जो शिव को नहीं पूजता है वो शव है। बस माना कि आपका इष्ट कृष्ण है, राम है, लेकिन शिव से द्वेष जो करता है, राग रखता है, वो भगवान राम कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये रामायण कहती है, ये भागवत कहती है, ये सब कथाएं कहती है। इसलिए शिव तो शिव है, इतना सहज। इसलिए परमात्मा शिव का दर्शन होना चाहिए। संतों ने भी, एकनाथ जी महाराज का नाम सुना होगा आपने। एकनाथ जी महाराज भगवान के परम भक्त थे, और उनका नियम था, हर श्रावण में कावड़ ले जाते थे। कहां से? हरिद्वार से, और हजारों किलोमीटर चल करके जाते थे रामेश्वरम, दक्षिण भारत। एकनाथ जी महाराज, जिनका नियम था। अपने साथ में लोगों को लेकर के, संतों की मंडली को लेकर के, संतों को साथ लेकर के ले जाते थे, सबको साथ में, और हरि कीर्तन करते जाते थे, भगवान शिव का नाम उच्चारण करते जाते थे। देखो, जब भी मंदिर जाओ, जब भी सत्संग में जाओ, जब भी कावड़ में जाओ, भगवान का नाम भजन करते करते जाओ। बस हाथ काम मुख राम। शरीर आपका कार्य कर रहा है, क्रिया में है, क्रियाशील है, गतिशील है, आपके मुख से भगवान का नाम का उच्चारण होना चाहिए। अब कैसे भी करो, डीजे पर करो या कैसे भी करो, आज के युवा कम से कम भगवान का नाम तो ले रहे हैं। नहीं बीचे तो ठीक ही है भाई, नहीं करे उससे तो अच्छा है, मत को बहुत बढ़िया है। चाहे डीजे बजाओ, चाहे बैंड बजाओ, कुछ भी बजाओ, नाचो गाओ करो, है बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे, आज सुबह टाबर आयो मार करने कट गयो बहुत, बिन माट खत्म गड़ो बैठ गो बीरू, इतो बो के मरा, इतना मैं शंकर भगवान रा जयकारा लगाया, गड़ा बैठ गया उसका बेचारे का, है। छोटे छोटे बच्चों में भी कितना भाव उमड़ा है आजकल शिव भक्ति का, शिव भक्ति का। मैं तो कहता हूं सबके मन में शिव भक्ति का भाव आए, सबके मन। एकनाथ जी महाराज हरिद्वार से लेकर के जाते थे रामेश्वरम कावड़,
और भगवान राम स्वयं कहते हैं, भगवान राम स्वयं कहते हैं, जो हरिद्वार से गंगा जी का जल मेरे भगवान रामेश्वरम को, मेरे भगवान महादेव को लाके चढ़ाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। ये लंका कांड के प्रारंभ में रामायण रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, स्वयं भगवान राम के शब्द हैं ये। अगर कोई मेरे रामेश्वर भगवान को हरिद्वार से गंगा जल ला करके कोई चढ़ाए, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मैं बड़ा खुश होता हूं, बहुत खुश होता हूं। और एकनाथ जी महाराज अपने सब संतों के साथ में जा रहे थे और रामेश्वरम बहुत नजदीक था, कुछ किलोमीटर 15, 20 या 30 किलोमीटर रहा होगा। रामेश्वरम की सीमा आ गई, रामेश्वर भगवान का शिखर दर्शन दे रहा था। अब तो रामेश्वरम आने वाला है। शिखर का बड़ा महत्व होता है। आपको पता है शिखर ऊंचा क्यों बनाया जाता है? शिखर इसलिए बनाया जाता है कि क्या पता भगवान तक पहुंचते पहुंचते कोई जीव भगवान तक नहीं पहुंच पाए और शिखर का दर्शन कर ले तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। दूर से आप जितना भगवान के करीब जाकर के भगवान का दर्शन करने की पात्रता और पुण्य मिलता है, वो उतना ही शिखर का दर्शन करने से मिल जाता है। इतना प्रभाव है शिखर का। रामेश्वरम का शिखर दिख रहा था एकनाथ जी को। संत और गति से चल रहे थे। रास्ते में एक गधा पड़ा था। गधा घायल अवस्था में था, पानी की प्यास लगी थी, अब मरने वाला था मानो, ऐसी स्थिति थी। पानी कोई पिला दे तो जी जाए, लेकिन सब संत कावड़ भर भर करके, जल भर भर करके महादेव के वहां रामेश्वरम भाग रहे थे, निकलते जा रहे थे। गधा रास्ते में पड़ा था, संत जा रहे थे, भागे जा रहे थे। एकनाथ भगवान ने देखा, ओ हो वाह, मेरे महादेव तो यहां बैठे, मैं वहां जा रहा हूं, मेरे शिव तो यहां हैं? तुरंत सोचा ये जल तो इनको प्रदान कर देना चाहिए। जो भी गंगा जल लेकर के आए थे वो सब गधे को पिलाने लगे। जो संत महात्मा थे साथ में, अरे कहा ये एकनाथ ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? हजारों किलोमीटर से चल करके आए हैं, जल लेकर के आए हैं भगवान शिव के शिवालय पर अर्पण करने के लिए, और तू यहां गधे को पिला रहा है। एकनाथ जी ने कहा, मुझे लगता है भगवान शिव को जितनी आवश्यकता नहीं है जल की, उससे कई गुना ज्यादा आवश्यकता इस गधे को है। मुझे तो यही दर्शन हो गए भगवान रामेश्वरम के, मुझे तो यही शिव का दर्शन हो गया है, मैं तो यही जल चढ़ा देता हूं। और जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया। जैसे ही सब पुजारी, सब संत महात्मा, साथ में संत महात्मा थे, वो रामेश्वरम भगवान के वहां गए दर्शन करने के लिए। तो भगवान रामेश्वरम ने, भगवान शिव ने उस पुजारी से कहा, पुजारी जितने संत आए हैं उनका जल स्वीकार कर लो, और एकनाथ का जल जो है मेरे पास पहले ही पहुंच चुका है, पहले ही मेरे पास पहुंच चुका है। तब संतों को मालूम चला कि वो गधे के रूप में और कोई नहीं, वो भगवान शिव स्वयं आए थे। देखिए आप, अगर भगवान की पूजा करते करते, भगवान की साधना करते करते, भगवान का भजन करते करते अगर जीव में, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन न कर सको तो फिर कोई अर्थ नहीं बचता है, कोई मतलब नहीं बचता सब में। एकनाथ ने दर्शन किया गधे में और कुत्ते में दर्शन करा संतों ने। बताइए महाराज, संत महात्माओं के भजन देखिए, संत महात्माओं का भजन की ताकत देखिए। संत महात्माओं ने कुत्ते में दर्शन कर लिया, नामदेव जैसे भक्तों ने। भगवान का ऐसी कृपा है, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान करी है। परमात्मा सब में है, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वघट है। बस आवश्यकता है उसको पहचानने की, आवश्यकता है, आवश्यकता है। राम और शिव में भेद करने वाला कथाएं कहती है वो नरकगामी होता है, किसी प्रकार का भेद नहीं।
काशी के अंदर एक भगवान का परम भक्त रहता था, शिव का परम भक्त नहीं बल्कि भक्त की बहुत ऊंची वाली क्वालिटी, परम भक्त और कट्टर भक्त। कट्टर भक्त कैसा था? वो शिव के अलावा किसी का नाम नहीं लेता, भगवान शिव के अलावा किसी का दर्शन नहीं करता, भगवान शिव के अलावा किसी का नाम नहीं सुनता। सोचता कभी किसी कृष्ण का कभी राम का नाम मेरे कान में पड़ जाएगा तो कहीं मैं नरक में जाऊंगा, इसलिए उसने क्या करा, उसका नाम था घंटाकर्ण। भगत का नाम क्या था? घंटाकर्ण। ये घंटाकर्ण नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि वो इतना कट्टर भगत था कि अपने इष्ट के अलावा किसी और का नाम कान में नहीं पड़े, इसलिए उसने क्या करा, 2 छोटी से घंटे बनवाए, घंटी, और कानों पर बांध लिया ताकि किसी और का नाम कान में नहीं पड़े। ऐसा पक्का भगत था, इतना कट्टर भगत था वो। उसका नाम ही पड़ गया घंटाकर्ण। जब भी कभी राम द्वारा मंदिर, गुरुद्वारे या मंदिर से बाहर से निकलता, वो घंटे बांध लेता और उससे भगवान का, कृष्ण का, राम का नाम नहीं पड़ता उसका। इतना कट्टर था। भगवान शिव ने दर्शन दिया उसको। काशी के अंदर कभी जाओ तो दर्शन, वहां पर शिवलिंग भी है, घंटाकर्णेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग भी है। भगवान शिव ने दर्शन दिया, उसको आशीर्वाद दिया। उसने कहा, हे महादेव, मुझे मुक्ति चाहिए, आपकी भक्ति करी है, मुक्ति चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तूने मेरी तो भक्ति करी है, लेकिन भगवान राम और कृष्ण से द्वेष करा है, इसलिए मैं तेरी मुक्ति नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। मैं तुझे जरूर अपना पार्षद बना सकता हूं, लेकिन तुझे भगवान बद्री विशाल के वहां पधारो, वहां जाइए। भगवान वहां बद्री विशाल वहां भेजते हैं घंटाकर्ण को, और कथा आती है वहां पर भगवान विष्णु ने उनको माफ किया, कृपा करी, और वो दोनों जगह पार्षद बन जाता है, भगवान शिव का भी और भगवान विष्णु का भी। वो वहीं नित्य निवास करता है बद्री विशाल के अंदर। वहां एक मंदिर भी बना हुआ है उसका, घंटाकर्ण का, नित्य निवास करता है, वो वहीं रहता है। दोनों का पार्षद बन गया, दोनों का, भगवान शिव का भी और भगवान विष्णु का भी। तो द्वेष करना ये गलत बात हो जाती है। भगवान की भक्ति करते करते हम किसी और देवता से भी द्वेष करते हैं, ये गलत बात हो जाती है। भगवान ने तीनों को मारा तो नाम भगवान का पड़ा त्रिपुरारी महादेव। 3 पुरों को नष्ट करा तो भगवान का नाम पड़ा त्रिपुरारी कहलाए भगवान। देखिए, अगर रोग जो होता है, किसी के शरीर में रोग होता है, अगर दवा से ठीक हो जाता है तो डॉक्टर दवा से ठीक करता है। अगर दवा से ठीक नहीं होता है तो उसको काटना पड़ता है महाराज। रोग सामान्य हो तो दवा से ठीक हो जाता है, और दवा से ठीक नहीं होता है तो फिर असामान्य हो तो फिर काटना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। किसी को कैंसर हो जाए शरीर के अंदर, तो किसी अंग पर कैंसर हो गया है, अगर उस अंग को काट दिया जाए पूरा शरीर सुरक्षित रहता है। अगर वो नहीं काटते हैं तो पूरे शरीर आदमी को मरना पड़ता है। एक अंग काटने से सर्वांग सुरक्षित रहते हो तो कोई गलत नहीं है। ऐसे ही भगवान शिव, सब भगवान राक्षसों को समझाते थे पर वो समझते नहीं थे, तो फिर क्या करते? संहार करते, संहार करते। और शिव जिसका संहार करते हैं उसका तो उद्धार निश्चित है। भगवान के हाथ से जिसकी मृत्यु हुई है उसका संहार निश्चित है, वो कभी अधूरा नहीं रहता, जीवन में पूर्ण कर देते हैं महाराज। देखिए, हम कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, हम कहते रहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? अगर मारने वाला है भगवान तो निश्चित पाप कर्म से बचाने के लिए मारता है, बराबर। रावण को मारा है भगवान ने तो किस लिए मारा है? मारने वाला है परमात्मा, माना, लेकिन किस लिए?
पाप कर्म से बचाने के लिए मारा है, अपने आप। परमात्मा ये देखा, माना, मुझे लगता है कहीं न कहीं परमात्मा इसीलिए यही भाव से मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला पालन पाका हो जिनका, बचाने वाला मारने वाला है, बचाने वाला है हे मेरे महादेव। भगवान बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है पालन पाता हो न उसका, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जय महादेव। नमः शिवाय। मिल ना सके
वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बाका मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, है भगवान, बचाने वाला है भगवान। थोड़े आगे खिसक जाइए आप है ना, जगह ये जगह आपके लिए रखी है ना, कोई बात से कोई आप आगे आ जाइए, आगे खिसक जाइए। इधर वाले लोग जो है ना, इधर वाले लोग, इधर वाले, ताकि पीछे से आने वालों को समस्या नहीं हो, बैठने वालों के लिए ना। राम किसी को मारे नहीं हथियारा राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम। वैसे देखा जाए तो भगवान किसी को मारता नहीं है, किसी को नहीं मारता है। अपने अपने कर्मों के आधार पर ये चक्र चलता है, अपने अपने कर्मों के आधार पर मृत्यु जन्म होता है जीव का। लेकिन राक्षसों का अगर भगवान ने उद्धार करा है, मुझे लगता है इसके पीछे यही कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं भगवान उनको और पाप नहीं करे, इससे बचाने के लिए मारते हैं, कहीं और अपराध न हो जाए और पाप न हो। देखो, भगवान की कृपा दो प्रकार की होती है, एक अनुकूल कृपा, एक प्रतिकूल कृपा। भगवान की दो कृपा होती है, अनुकूल एक प्रतिकूल। संतों पर भगवान की अनुकूल कृपा है, राक्षसों पर प्रतिकूल कृपा है। कृपा तो है, प्रतिकूल है। देखिए, परीक्षा आती है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके जीवन में परीक्षा आती है, हर साल परीक्षा आती है और पूरे साल वो पढ़ते हैं, उसके अंत में परीक्षा आती है, उनको अध्ययन करना पड़ता है और परिणाम निकलता है। जैसे परीक्षा आती है, परीक्षा जब आगे आएगी तभी वो व्यक्ति बच्चा आगे बढ़ेगा, बिना परीक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ता, कभी आगे नहीं बढ़ता है। अगर हमारे जीवन में संकट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, बाधा आ रही है, तो इस भगवान की प्रतिकूल कृपा है, यूं समझो बस। कृपा के दो स्वरूप हैं, एक अनुकूल एक प्रतिकूल है। अगर हमारे जीवन में कोई संकट आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो यूं समझना भगवान की कोई विशेष प्रतिकूल कृपा है, ये उसका परिणाम है। और बाधाएं आएगी, संकट आएगा, तो कम से कम भगवान के प्रति हमारी निष्ठा लगेगी, भगवान की याद आएगी, भगवान की याद आएगी। तो जीवन में संकट आता है, तो ये परीक्षा है, और परीक्षा सदैव व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं ले जाती है ना। परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा इसलिए आती है कि व्यक्ति को आगे बढ़ाए। कोई 8वीं की परीक्षा देता है, पास होता है तो 9वीं में जाएगा। अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में संकट आते हैं, परीक्षाएं आती है, तो अब इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। और किसी किसी के जिंदगी भर परीक्षा आती है, जैसे कुंती माँ के जीवन भर परीक्षा आती रही, मीरा के जिंदगी भर परीक्षा होती रही है, भगवान कृष्ण की परीक्षा जिंदगी भर होती रही। तो किसी किसी के जिंदगी भर परीक्षा चलती रहती है और आगे बढ़ते रहते हैं। यूं भगवान समझना आप लोग कि हम आगे बढ़ रहे हैं, परीक्षा आती है। भगवान को विशेष धन्यवाद दो, हे प्रभु, संकट उसको ही देता है जो संकट सहन करने की ताकत रखता हो। संकट सहन करने की भगवान का शुक्रिया करो। पता, और आपको पता है, सोना जितना तपता है उतना ज्यादा, क्यों लूण करण जी, सही है गलत है? सोना जितना तपता है उतना ज्यादा निखार आता है। इसी प्रकार से जिंदगी में जितने संकट आएंगे, जितनी परीक्षाएं आएगी, उतनी ही ज्यादा हमारा जीवन प्रशस्त होगा,
उतना ही ज्यादा हम मजबूत होंगे, उतने ही ज्यादा भगवान के प्रति निष्ठावान होंगे। टूटना नहीं है व्यक्ति को, कभी टूट करके बिखरना नहीं है व्यक्ति को। इसलिए कहा है भगवान की कृपा दो प्रकार की है, एक अनुकूल कृपा, एक भगवान की प्रतिकूल कृपा होती है। जब दुख में उस मोड़ पर हम खड़े होते हैं तो आपको बचाने वाला और कोई नहीं, भगवान शिव मिलेगा, भगवान राम मिलेंगे, भगवान कृष्ण मिलेंगे, और कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको महाराज। और बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। उस समय परमात्मा के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा। दुनिया ने ठुकराया है, बस तूने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तूने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, तू ही हो बस अपना। अपना है एक सपना, एक तू ही हो अपना। दुनिया ने ठुकराया, उस समय भगवान शिव हाथ पकड़ते, मानो परमात्मा हाथ पकड़ता है, आ मेरे पास में आ। देखिए दुनिया अपना कार्य करती है, सुख में आपके सब कोई आपके साथ में आता है, आपका सहयोग करता है। आदमी की पहचान, व्यक्ति की पहचान उस समय होती है दुख की घड़ी के अंदर। परिवार, समाज, आपके मित्र, आपके सगे संबंधी आपके उस समय में कितने साथ में रहते हैं, कितने साथ। सुख में सब रात में रहते हैं, दुख में कोई साथ में नहीं रहता है। इसलिए हमने देखा होगा जब किसी का विवाह होता है, शादी होती है, तो सब लोग आगे आगे रहते हैं। रेवे कौन रेवे? लाडनू में सब जगह हैं, नाचना गाना कूदना, शादी होती है जब सब आगे आगे रहते हैं और बींद राजा पीछे रहते हैं, बाराती नाचते रहते हैं महाराज, कूदते रहते हैं। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई आगे रहता है? कोई आगे नहीं रहता है, सबसे आगे रहता है वो मुर्दा है। ले जाओ ले जाओ, सब पीछे पीछे रहते हैं। यहीं से दुनिया का मालूम चलता है कौन साथ में रहता है और कौन पीछे रहता है? बहुत ज्यादा अगर मित्रता है तो शमशान तक आ जाते हैं, बहुत ज्यादा मित्रता है तो लकड़ी दे देते हैं, अंतिम लकड़ी। फिर थोड़ी कहता है नहीं 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 मेरा खास मित्र था, मैं तो उसके साथ में जाऊंगा। कोई नहीं कहता है, चाहे कितना भी हमारा खास क्यों ना हो, कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो, कोई नहीं कहता है मैं साथ जाऊंगा। बस इसलिए किसी ने तो कहा है, किसी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, सुख के सब साथी आगे मेरे राम मेरा काम एक द्वार है दान को सब साथी दुख के न को मेरा
परमात्मा का सगा संबंधी है, बस और कोई नहीं है, ध्यान रखना। मेरा ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, ये जग जोगी माला तेरा, ये जग जोगी माला तेरा। रंग सभी का के सब साथी मेरे राम तेरा सब मेरे राम मेरे नाम तेरा नाम हो। सुख के सब साथी दुख के नहीं कोई, मेरे राम सच्चा है तेरा नाम। एकमात्र अगर जीवन में कोई सच्चा है तो परमात्मा है, जीवन में कोई सच्चा है परमात्मा का नाम है। इसलिए हम लोगों ने ये कहा है राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। महाराज देखिए, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई फकीर हो, कोई भी हो, सबने स्वीकार करा है सुख के सब साथी दुख में न कोई। एक जगत एक सपना है, ये जो हम देख रहे हैं खुली आंखों से देख रहे हैं, एक सपना है, सपना है। एक संत महात्मा भ्रमण करते करते घूमते घूमते एक नगर से निकल रहे थे। उस नगर के बहुत बड़ा नगर का बहुत बड़ा जो महल होता है, उस नगर के सामने महात्मा जी निकले। रात्रि का समय था, संध्या का समय, लगभग रात्रि होने वाली थी, तो ठंड का समय था।
बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। संत महात्मा ने देखा अब कोई घर है, एक धर्मशाला कुछ खुली नहीं, अब कहाँ जाएं, रात्रि को शयन करें, कहाँ सोएं कहाँ सोएं। संत विचार कर रहे थे कहाँ सोना चाहिए। संत महात्मा ने देखा एक हलवाई का जो बाहर जो भट्टी होती दुकान के बाहर, उस भट्टी के पास में संतों ने सोचा आज रात्रि को यहाँ सो जाते हैं, क्योंकि भट्टी की गर्माश रहेगी तो कम से कम ढंग से नींद आ जाएगी। संत महात्मा उस भट्टी के पास सो जाते हैं। रात्रि को उठ करके राजा का महल सामने ही था, राजा के महल में से राजा ने खिड़की खोल के देखा तो एक कोई सो रहा है। उसको देखकर राजा सो गया और सवेरे राजा उठा। वो बहुत प्रसन्न था, फकीर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, आनंद में था। राजा ने कहा गजब की खुशी है, हम भी उठते हैं, ये भी उठता है, पर हमारे इतनी खुशी नहीं होती है, इसकी इतनी खुशी। किसी सिपाही को भेजा, जाओ बुला करके लाओ फकीर को। फकीर को बुलाया गया और कहा अरे फकीर महात्मा, कहो आपकी रात्रि कैसी रही, आपकी संपूर्ण रात्रि कैसी रही। उस फकीर ने कहा राजन कुछ आप जैसी कुछ आपसे अच्छी। कहा क्यों, अरे हमसे अच्छी कैसे हो सकती है। कहा बिल्कुल, हम जब सोए थे और सोने के बाद में जब नींद आई थी उस समय आपकी और हमारी दोनों की एक जैसी थी। अब नींद आने के बाद में कौन सा राजा और कौन सा फकीर, कौन सा रंक कौन सा राजा, एक हैं दोनों हम लोग। और आप जितने सुख से सोए थे, जो गरम गरम आपके जो कपड़े थे, रजाई थी, जो भी थे आपके पास में, उसमें लपट करके सोए थे, आपको इतना सुख मिला। और मैं भी उस भट्टी के पास में रात्रि भर सोया रहा, मुझे भी वही सुख मिला, इसलिए कुछ आप जैसी। और उठते समय, उठने के बाद में जैसे उठे आपको राज्य की चिंता होने लगी। सोए जब राज्य की चिंता थी, उठे जब राज्य की चिंता थी। हमारे जीवन में ऐसा नहीं था, हमारे जीवन में ऐसा नहीं था, हमें कोई चिंता नहीं। इसी सोते समय हम आनंद के साथ सोए थे, जागते समय आनंद के साथ जगे हैं, इसलिए आपसे अच्छी रही है इस मामले में। उस समय कौन राजा है, कौन रंक है, कुछ नहीं होता है, ऐसी स्थिति। तो हमारे सुख में सब साथी है, दुख में कोई नहीं होता है। यहां एक कथा आती है, यह भगवान के प्रतिकूल कृपा की प्रसंग चल रहा था। आगे कथा आती है, एक भगवान का भक्त था बाणासुर। आपने नाम सुना होगा बाणासुर का, भागवत में भी उसकी कथा आती है, बाणासुर की प्रसंग आता है। बाणासुर भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव का भक्त था, पक्का भक्त था और बड़ा भारी भक्त था। शिव की कृपा से बाणासुर को भगवान ने 1000 भुजाएं दी थी, 1000 हाथ थे भगवान के, इतने सारे हाथ। और वो भगवान के लिए जब वाद्य यंत्र बजाता था, नगारे बजाता था भगवान को खुश करने के लिए, कहते हैं भगवान जब तांडव करते थे उस समय वो नगारा बजाता था, 1000 हाथों से नगारा बजा करके भगवान शिव का तांडव देखता था वो। और आप जानते हो भगवान शिव का नृत्य, तांडव नृत्य तो ऐसा नृत्य है, भगवान नटराज का ऐसा नृत्य है कि वह देवता लोग भी आकाश मार्ग से आकर के देखना चाहते हैं, ऐसा नृत्य। बाणासुर भगवान का नृत्य देखता था और भगवान का पक्का भक्त था। भगवान के भक्त भी अनोखे अनोखे होते हैं, अनोखे। राक्षस जितने वे हैं सब के सब, शिव के भक्त जितने होते हैं बड़े बड़े भक्त, सब महाराज सकाम थे, सब सकाम। कुछ न कुछ कामना, कुछ न कुछ लालसा, कुछ कुछ इच्छा से वो भगवान की भक्ति करते थे और कोई कामना नहीं। भगतमाल को हम पढ़ेंगे, भगतमाल की कथाओं में हम पढ़ेंगे, उसमें निष्काम भक्तों की कथाएं आएगी। जितने भक्त हैं भक्तमाल में वो सब निष्काम हैं, कोई कामना नहीं उनके मन में। और शिव जी के जितने भक्त हैं कहीं न कहीं इस लगभग राक्षस लोग निष्काम लोग, सकाम लोग हैं। तो ये जो कामना पूर्ति है
सब्र शुरू में अच्छी लगती है, कामना पूर्ति, लेकिन बार बार फिर कष्टदायी हो जाती है, आगे कष्टदायी हो जाती है। सकाम व निष्काम में यही अंतर बताया है। कामना पूर्ति, सकाम ऊपर से नीचे की ओर आती है और निष्काम नीचे से ऊपर की ओर जाती है आदमी के लिए। इसलिए कहा है निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, सबसे श्रेष्ठ। संत का जीवन, महापुरुषों का जीवन, संतों का जीवन, साधकों का जीवन हमें लगता है निरस जीवन है, लेकिन ये भक्ति निष्काम है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, आनंद की ओर। और संसारी की जो होती है ऊपर से शुरू होती है, वो नीचे आकर के थम जाती है, रुक जाती है। ये फर्क है निष्काम और सकाम भक्ति के अंदर। संत का जीवन हमें लगता है रूखा सूखा जीवन है, लेकिन भीतर से वो महसूस करने वाला, आनंद देने वाला सब कुछ है, भीतर भगवान की भक्ति है। एक राजा एक मंत्री से प्रश्न करता है, उसका बहुत समझदार मंत्री। उस मंत्री से कहा, देख भाई मंत्री, मेरे 4 प्रश्न हैं, उन 4 प्रश्नों का मुझे जवाब दे दे। तेरे को 1 महीने का समय देता हूं मैं। कितने महीने का? 1 महीने का। मेरे 4 प्रश्नों का जवाब दो। कहा पूछो महाराज। कहा कि यहां सब कुछ है पर वहां कुछ नहीं है, ऐसा क्या है जो यहां सब कुछ है और वहां कुछ नहीं है? कहा दूसरा प्रश्न क्या है महाराज? कहा यहां कुछ नहीं है और वहां सब कुछ है। पहला क्या था? यहां सब कुछ है और वहां कुछ नहीं। दूसरा था यहां सब कुछ है वहां कुछ नहीं। दूसरा था यहां कुछ नहीं और वहां सब कुछ। और तीसरा प्रश्न था कि यहां भी कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं। चौथा प्रश्न था यहां भी सब कुछ है और वहां भी सब कुछ है। मंत्री से कहा भाई 1 महीने का समय है, बताओ इन प्रश्नों का जवाब दो, क्या प्रश्न है, तुम उत्तर बताओ। मंत्री ने कहा महाराज अब जाऊं मैं बाहर, पता लगाता हूं, जाओ, अगर खाली आए तो मृत्युदंड दिया जाएगा। वो निकला, नगर से बाहर जैसे जाने लगा, उसी समय नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मकान था, 2-3 मंजिल का मकान। वो मकान था वेश्या का। उसको लगा मेरे पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। पहला प्रश्न क्या था? यहां सब कुछ है पर वहां कुछ नहीं है, ये वेश्या है। इस वेश्या के जीवन में पैसा है, बताइए, सुख है, हर प्रकार की सुविधा है, क्या कमी है इसके पास में है? जिंदगी भर पैसा कमा कमा करके जीवन भर सुख भोगेगी। यहां सब कुछ है पर यहां जो पाप कर रही है तो वहां भुगतना पड़ेगा, वहां कुछ नहीं है, पाप का परिणाम भुगतना पड़ेगा है? पहला प्रश्न का जवाब मिल गया, ले लिया। कहा बहन मेरे साथ चलोगी? कहा चलो। वेश्या को साथ लिया, जंगल में आया। जंगल में जैसे ही आया, आगे देखा एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा भजन कर रहा है, कोई महात्मा सुमरण कर रहा है, राम राम कर रहा है। लगा कि ये दूसरा प्रश्न का जवाब है, यहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ है, आनंद ही आनंद है। दुनिया की दृष्टि से लगता है कि संत का जीवन निरस है, जीवन में कुछ नहीं है, आनंद नहीं है, परमानंद नहीं है, पर वहां सब कुछ है। संत को साथ में लिया, महात्मा जी मेरे साथ चलिए। जंगल में गया, लकड़ी काटने वाले 2 लकड़ी काटने वाले लोग थे, पति पत्नी थे। देखा न तो ये जिंदगी में राम भजन कर पा रहे हैं, यहां लकड़ी काट रहे हैं, यहां जीवन में कुछ नहीं है, और यहां जब पुण्य एकत्रित नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो वहां भी कुछ नहीं है। इसलिए तीसरा प्रश्न था यहां भी कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं, चलो भाई हमारे साथ। अगले गांव में गया, एक सेठ और सेठानी घर के बाहर चौकी पर सारा सामान रख रखा था, जो आ रहा है उसको बांट रहे हैं, जो आ रहा है हाथ में बांट रहे हैं, दान कर रहे हैं, दोनों हाथों से पुण्य कर रहे हैं, लुटा रहे हैं वो दोनों को। देख लिया, हाँ इनके भगवान की कृपा से यहां सब कुछ है, और इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि वहां भी सब कुछ मिल जाएगा। चौथा प्रश्न का जवाब लेकर के आ गए, महाराज ये चारों हैं, ये वेश्या है, जिंदगी भर पाप कर्म करती है,
इसको यहाँ सब कुछ है पर वहाँ कुछ नहीं है, ये फकीर महात्मा है, यहाँ भजन करके पूंजी इकट्ठी कर रहा है, वो उस पूंजी का आनंद वहाँ लेगा। तीसरा, लकड़ काटने वाले हैं, भजन नहीं करते हैं, दिन में राम राम नहीं लेते हैं, तो वहाँ भी कुछ नहीं है। चौथा, ये ठेठानी है। जीवन में ध्यान रखो, भगवान के नाम पूंजी ऐसी इकट्ठी करो निष्काम भाव से, निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, भगवान का भजन करो तो निष्काम भाव से। उसमें ही आनंद है, उसमें ही परमानंद है, उसमें ही सुख है, उसमें सब कुछ है। तो ये जो बाणासुर जो था, ये भगवान शिव का परम भक्त था, परम भक्त। ये 1000 हाथों से भगवान शिव के लिए वो वाद्य यंत्र ढोल वगैरह बजाता था। भगवान ने 1000 भुजाएं दे रखी थी। इसकी भक्ति बड़ी विचित्र थी। जितनी ताल सब है, जितने स्वर है, वो सब के सब स्वर भगवान शिव के कंठ से निकलते हैं। ताल जितनी भी है भगवान शिव के डमरू से निकलती है। जितनी तालें हैं हम बजाते हैं ढोलक पर, तबला पर, ये सब भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली ताल है। और हम जो गाते हैं राग है, रागिनियाँ हैं, ये सब भगवान शिव के मधुर गले से, माँ सरस्वती की वीणा से, भगवान कृष्ण की बांसुरी से, नारद जी महाराज की वीणा से निकलने वाले हैं। ये सब संगीत तो वो है जो शास्त्रीय संगीत हो जीवन में, ऐसा संगीत होना चाहिए। संगीत तो व्यक्ति को जीवित कर देता है, मरे हुए व्यक्ति को, ऐसा संगीत होता है महाराज। और बाणासुर को संगीत अति प्रिय था। बाणासुर संगीत का जानकार था। भगवान के भक्तों में सबसे ज्यादा कोई जानकार था संगीत का, वो बाणासुर था। ऐसा कोई वाद्य यंत्र नहीं था जो बाणासुर को नहीं जानता था, बाणासुर नहीं जानता था बजाना। वो बजाता, भगवान नृत्य करते थे, भगवान शिव स्वयं नाचते थे। एक दिन भगवान को प्रसन्न कर लिया, नचा नचा करके शिव को प्रसन्न कर लिया। इतना प्रसन्न कर लिया, इतना प्रसन्न कर लिया, भगवान शिव ने कहा मांगो क्या चाहिए। बाणासुर ने कहा हे महादेव, बस आपकी कृपा चाहिए, और क्या चाहिए, एक कृपा और कर दीजिए। मैं चाहता हूं मैं हर पल आपके साथ रहूं, आप मेरे साथ रहो। कहा ठीक है, बोलो क्या करना। कहा मेरा नगर है स्वर्णिम नगर, उस नगर के अंदर आप विराजमान रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा, हर पल मैं आपकी सेवा करूंगा, मेरे पास में रहिए आप, मेरे पास रहिए आप। भगवान ने कहा ठीक है, ठीक है। भगवान शिव बाणासुर के पास में रहने लगे। जिस प्रकार से भगवान विष्णु को राजा बलि ने बांधा कि मेरे पास में रहना है आपको, 4 महीने भगवान चातुर्मास में राजा बलि के वहां विराजते हैं, इसी प्रकार से बांध दिया बाणासुर बने भगवान शिव को कि आप मेरे पास रहोगे। कैलाश को भगवान शिव ने छोड़ा और बाणासुर के पास में रहने लग गए। अब रेजिडेंस भगवान का परमानेंट, बाणासुर का रेजिडेंस, वहां रहने लग गए। लेकिन देखो भाई, कृपा पाना कठिन नहीं है, कृपा को पचाना कठिन है। कृपा तो मिल जाती है, लेकिन कृपा को बाद में पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दिन बाणासुर ने क्या करा, भगवान शिव से कहा हे महादेव, मेरे पास में 1000 भुजाएं हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी भुजाओं को कुछ उपयोग में लिया जाए, काम में लिया जाए, तो मेरा युद्ध करने की इच्छा होती है। भगवान शिव ने कहा भाई युद्ध करने की इच्छा होती है तो कर ले, किसी से युद्ध कर ले। कहा नहीं, कोई है ही नहीं युद्ध करने के लिए, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं, आप मेरे साथ युद्ध करिए। मैंने कहा ना, भगवान की कृपा पाना कठिन नहीं है, कृपा को पचाना बड़ा कठिन है महाराज। भगवान की कृपा रावण पर बहुत थी, रावण पर कोई भगवान की कृपा कम नहीं थी, लेकिन कृपा को पचा नहीं पाया वो, भगवान की कृपा है ना। पौष्टिक चीज हमें खाना हमारे हाथ में है, लेकिन पचाना हमारे हाथ में नहीं है। हम कुछ चीज खा सकते हैं, पचाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं हो तो पचा नहीं सकते हैं महाराज। ऐसे ही आध्यात्मिक राज्य में व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो वो है अहंकार। भगवान को प्राप्त करने के बाद में बाणासुर को अहंकार हो गया,
और अहंकार हुआ तो भगवान को बोल पड़ा, हे प्रभु मेरे साथ में युद्ध करिए आप, मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे हाथों की खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर ये अच्छी बात नहीं है, मेरे साथ युद्ध करेगा तू? मैं तेरा गुरु हूं और गुरु के साथ युद्ध का भाव रखता है। भगवान ने कहा, देख बाणासुर, अगर किसी के पास ताकत हो, ताकत का सदुपयोग करना चाहिए, किसी के पास धन हो, धन का सदुपयोग करना चाहिए। अगर ज्यादा धन है तो धर्म करो, ताकत ज्यादा है तो किसी की सेवा करो, है? किसी के पास ज्यादा हो तो सेवा करो, बल मिला है तो सेवा के अंदर लगाओ बल को, लड़ाई के लिए नहीं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे बराबर का योद्धा नहीं है। बाणासुर बोला, दूसरा कोई आपके अलावा। अब उन राक्षसों से कौन लड़ना चाहता है? भगवान तो लड़ना चाहते नहीं है, अब राक्षसों से छोटा मोटा व्यक्ति कौन लड़ता है? तो राक्षस क्या करते हैं? रावण का सुना होगा आपने, रामायण में कथा आती है, रावण के बराबर का कोई योद्धा नहीं था उस समय। रावण के बराबर का योद्धा नहीं होने के कारण से रावण क्या करता था, जब उसके लड़ाई करने का मन होता था, युद्ध करने का मन होता था, तो रावण लंका के अंदर सुबेल नाम का एक पर्वत था, सुबेल नाम का पर्वत, उस पर्वत पर वो जाकर के बैठता और भयंकर हाथी थे, बड़े बड़े हाथी, उन हाथियों को वो दारू पिलाता, मदिरा पिलाता, उन हाथियों के साथ वो युद्ध करता था रावण। अब और तो कौन लड़े उन दुष्टों के साथ में, हैं? वो तो मार देते। अब हाथियों के साथ वो युद्ध करता रावण, तो जैसे ही हाथी आते और लंबे लंबे उनके दांत होते थे, जैसे ही हाथी आकर के रावण को मारते और उनके दांत गाजर मूली की तरह टूट जाते, बताइए, टूट जाते। इतनी ताकत थी रावण के अंदर, इतनी ताकत। शिव ने कहा, देख बाणासुर, मैं लड़ूंगा तो अच्छी बात नहीं है, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे कि अपने शिष्य के साथ में गुरुजी लड़ रहे हैं, मैं तो तेरे से लड़ नहीं सकता हूं, लेकिन हां, बाणासुर ने कहा, आप नहीं लड़ सकते हो तो दूसरा कोई बताइए, दूसरा कोई बताइए। भगवान शिव ने कहा, देखो बाणासुर, तुम्हारे जो मुख्य दरवाजा है महल का, उस पर जो ध्वजा फहरा रखी है, वो ध्वजा जिस दिन तुम्हारे झुक जाए, उस दिन समझना तुम्हारा लड़ने वाला कोई तुम्हें मिल जाएगा, जाओ। और भगवान शिव ने कह दिया, जिस दिन ध्वजा झुक जाए उस दिन तुम्हें लड़ने वाला मिल जाएगा। तो क्या, अब वो रोज इंतजार कर रहा है कब वो ध्वजा झुके, कब वो झंडा झुके और कब मुझे कोई युद्ध करने वाला, लड़ाई करने वाला आए, रोज इंतजार करता था। द्वापर युग की कथा आती है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पधारे, उनका जो पुत्र होता है प्रद्युम्न, उनका पुत्र होता है अनिरुद्ध। ये कथा भागवत से जुड़ जाती है। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, अनिरुद्ध जो पोता था भगवान का, वो युवा हो गया, जवान हो गया। इधर बाणासुर की जो बेटी थी जिसका नाम था उषा, वो भी युवान थी। उषा की एक सखी थी, सहेली थी, जिसका नाम था चित्रलेखा, वो बड़ी योगिनी थी, योग माया को जानती थी हर प्रकार से और चित्रकला को जानती थी। एक दिन उषा को सपने में, नींद में सपना आया, जाग करके अपनी सखी से कहा, अरे चित्रलेखा सुनती हो? कहा हाँ बोलो। कहा कि मुझे रात्रि को एक ऐसा राजकुमार दिखाई दिया, ऐसा राजकुमार दिखाई दिया कि मैं उसको चाहती हूं मुझे मिले। कैसा था? उसका नाम मैं नहीं जानती हूं, उसकी शक्ल को जानती हूं बस, और कुछ नहीं जानती, और कुछ नहीं जानती। तो कहते हैं चित्रलेखा चित्र बनाना जानती थी, तो सब चित्र बना बना के बताए, ये राजकुमार था, ये राजकुमार था, या ये राजकुमार था। सब चित्र बनाए। कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं था, सपने में ये भी नहीं आया, सपने में ये नहीं आया। जब कृष्ण भगवान का बनाया, कहा हाँ हाँ थोड़ा सा इनसे मिलता जुलता है। फिर प्रद्युम्न का बनाया, कहा हाँ हाँ और मिलता है, इससे ज्यादा मिलता है। फिर अनिरुद्ध का बनाया, कहा हाँ यही वो था राजकुमार जो रात्रि को सपने में आया। ये कहाँ है, कौन है? कहा ये राजकुमार भगवान कृष्ण का पौत्र है, जिनका नाम अनिरुद्ध है। उषा ने कहा चित्रलेखा मुझे उससे मिलना है,
तुम ला सकती हो कैसे भी करके, चुपके से चित्र लेखन का चिंता न करो। वो योगिनी थी, जानती थे सब। वो गई रात्रि को द्वारिका में, चुपके से गई, अनिरुद्ध को उठा करके बाणासुर के महल में, उषा के महल में लेकर के आई। उषा के साथ में बातें करने लगे दोनों। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। एक दिन उषा के जो बाहर सिपाही थे पहरा लगाने वाले, उनको आवाज आई, लगता है कोई पर पुरुष से बातें करती है राजकुमारी, कोई है, कक्ष में कोई है। जाकर के बाणासुर से कहा, महाराज आपकी बेटी रात्रि को किसी से बातें करती है, कोई पर पुरुष की आवाज आती है, कोई न कोई है। बाणासुर आया, बाणासुर ने आकर के पता करा तो मालूम चला महाराज अंदर प्रद्युम्न महाराज थे। कहते हैं प्रद्युम्न का और बाणासुर का युद्ध हो जाता है प्रारंभ। प्रद्युम्न भी कोई कम नहीं थे, कृष्ण भगवान के पोते थे, युद्ध में कम नहीं थे। इधर भगवान श्री कृष्ण को मालूम चलती है कि प्रद्युम्न वहां है, प्रद्युम्न वहां गए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी सेना लेकर के, सब सेना लेकर के भगवान कृष्ण बलराम वो भी बाणासुर के वहां युद्ध करने पधार जाते हैं, युद्ध करने। तो यहां पर कहते हैं बाणासुर और भगवान का युद्ध होने लगा। भगवान शिव वहीं थे, बाणासुर के वहीं थे, क्योंकि बाणासुर के नगर में रहते थे, बाणासुर के साथ में रहते थे। तो बाणासुर की तरफ से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे कृष्ण भगवान से। अब दोनों भगवान लड़ रहे हैं, इधर कृष्ण भगवान लड़ रहे हैं, इधर भगवान शिव लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की सेना, भगवान शिव की गण सब युद्ध कर रहे हैं। बाणासुर बैठा बैठा देख रहा है, क्योंकि शंकर भगवान रक्षा करने वाले हैं, भगवान शंकर रहते हैं साथ में, तो वही रक्षा करेंगे, लड़ रहे। भगवान कृष्ण ने देखा ऐसे तो बाणासुर मारा नहीं जाएगा और ऐसे हमारा और शंकर भगवान का युद्ध खत्म होगा नहीं। भगवान ने क्या करा, एक योजना बनाई। भगवान ने, कृष्ण ने जंभाई शस्त्र छोड़ा। ये शस्त्र कौन सा है, जैसे ही छोड़ा और सबको उबासी आने लगी, जंभाई आने लगी, उबासी सबको, गणों को, भगवान शिव को। उसी समय कहते हैं बाणासुर के ऊपर भगवान ने प्रहार करना शुरू किया। सबको जंभाई आ रही थी, भगवान कृष्ण ने बाणासुर की कहते हैं भुजाएं काटना शुरू करा। 10 काटी, 50 काटी, 100 काटी, 500 काटी, 900 काटी, 996 भुजाएं काट दी, 4 भुजाएं रखी। उस समय भगवान ने, शंकर ने आकर के कहा, महादेव ने आकर कहा, अरे कृष्ण भगवान छोड़िए, छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहने से, महादेव कहने से भगवान कृष्ण ने छोड़ा, बाणासुर को माफ करा। और फिर बाणासुर ने भगवान कृष्ण की भक्ति करना प्रारंभ करा। तो भगवान कृष्ण का भी भगत था बाणासुर और भगवान शिव का भी भगत था बाणासुर। देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के परिणाम में बाणासुर ने क्या करा, भगवान से कहा, हे प्रभु कृष्ण भगवान, आप पधारे हैं, आपने मेरे अहंकार को नष्ट करा है, तो मैं चाहता हूं मेरी बेटी का विवाह आपके पोते के साथ में करना। भगवान का ठीक है। तो उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में हो जाता है। भगवान कृष्ण ने एक साथ में 2 काम कर दिए। क्या करा, एक तो अपने पोते का विवाह करवा दिया, दूसरा क्या करा, भगवान कृष्ण ने उस राक्षस का भी सही लाइन पर लेकर के आना था, उसको भी सही लाइन पर लेकर के आ गए। इस प्रकार से शिव महापुराण में ये बाणासुर की कथा का वर्णन आता है। ये भगवान का परम भक्त था, भगवान का, शिव का परम भक्त था। पहले शैव था, फिर वैष्णव भी बन गया, दोनों की भक्ति करता था साथ में। देखिए आप, दोनों में कोई भेद नहीं समझता था। ऐसे भगवान शिव के भगत हैं। बाणासुर जैसे राक्षस और दैत्य और देवता सब भगवान शिव के भगत हैं। ऐसे भगवान महादेव का चरित्र देखिए। भगवान शिव का एक पद गाते हैं बड़ा भाव से। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में,
ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। बुझाओ। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। गले लिपटाए तुम प्यारे अमृत पीते हो, प्रेम से इसके प्याले बोले शंकर भोले भाले। तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, महादेव कर आया हरिओ 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 हरिओ। कामदेव लोक से आया
शंकर डमरू वाले, धन्य तेरी काया जग में ओ दुनिया के रखवाले, शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले। हरिओ 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 हरिओ। ऐसे भगवान ने बाणासुर को वापस सही जगह लगा करके छोड़ा। भगवान ने बाणासुर को मरवाया नहीं, भगवान शंकर भगवान ने बाणासुर को माफ करवा दिया, क्योंकि बाणासुर का एक ही अवगुण था कि बाणासुर अपनी भुजाओं के अहंकार में आकर के गलत रास्ते पर अधर्म करने के लिए तुल गया था। इसलिए भगवान ने उसको सुधार करके सही जगह पर लेकर के आए। तो कृष्ण भगवान ने बाणासुर को मुक्त करा, 4 भुजाएं छोड़ी। 4 भुजाओं से वो भगवान शिव की, भगवान कृष्ण की उपासना करता है। वैष्णव विधि से भगवान कृष्ण की भी पूजा करता है और भगवान शिव की भी। अब कथा आती है शिव महापुराण में जलंधर नाम के दैत्य की। आप सुनते हैं, भागवत में भी सुनते हैं और रामचरितमानस की कथा में भी सुनते हैं। जालंधर नाम का जो दैत्य था, उसकी पत्नी थी वृंदा। वृंदा ने पातिव्रत धर्म का नाम आता है तो वृंदा का नाम आता है। जालंधर कौन था? सूजी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार इंद्र और बृहस्पति जी महाराज कैलाश पर भगवान शिव से मिलने के लिए गए हैं। दोनों जा रहे हैं साथ में, इंद्र और बृहस्पति जी महाराज। रास्ते में चलते चलते बीच में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर के दोनों को रोका, ठहरो, कहां जा रहे हो? कहा, अरे हमें क्यों रोक रहे हो? अरे तुम जा कहां रहे हो? कहा, हम भगवान शिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान शिव के पास जा रहे हैं। कहा, नहीं, भगवान शिव के पास मत जाओ, भगवान शिव तुमसे नहीं मिलेंगे, तुमसे नहीं मिलेंगे। वो कौन था ब्राह्मण? वो स्वयं भगवान शिव ही थे। देखने के लिए आए थे उनको कि उनकी भक्ति कितनी है, कितना अहंकार छोड़ करके भगवान के पास जाते हैं, कितना छोड़ के जाते हैं। तो जैसे ही उनको रोकना चाहा भगवान शिव ने ब्राह्मण बन करके, तो इंद्र को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया इंद्र को। इंद्र ने कहा, अरे तुम कौन होते हो हमें शिव से मिलने से रोकने के लिए? हम नहीं रुकेंगे। और उठा लिया अपना वज्र और उसको मारने लगे वो ब्राह्मण को, जो भगवान शिव बने हुए थे। उसी समय भगवान शिव ने क्या करा, वज्र को और इंद्र को दोनों को पत्थर बना दिया, पत्थर बना के खड़ा कर दिया। संत भगवान से जब मिलने जाते हैं, अहंकार मुक्त होकर के मिलने जाना चाहिए। ध्यान रहे, जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, कभी संत के चरणों में जाते हैं, प्रयास ये होना चाहिए कम से कम हम रामद्वारा में जाएं तो अपना अहंकार बाहर छोड़ें। भगवान स्वयं आपसे उठ करके, खुद दौड़ करके आपसे मिलने आएगा। मंदिर में जब जाते हो भगवान से मिलने के लिए, अपने अहंकार को बाहर छोड़ो, भगवान स्वयं उठ करके आपको देखने के लिए आएगा। बताइए, सुदामा को लेने के लिए आया। सुदामा का जीवन कैसा था? साफ था, मन साफ था। भगवान उठ करके, भाग करके, दौड़ करके आए सुदामा को लेने के लिए। जीवन में इसी प्रकार से हम अहंकार रहित होकर के निकलेंगे, भगवान स्वयं आएगा। स्वयं अंदर नहीं आना चाहिए हमारे अहंकार। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे मंदिर के अंदर हो चाहे बाहर हो, अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। बाहर उतार करके आए हम तो जब भीतर आते हैं अपनी चप्पल भी अंदर लेकर के आते हैं। बारे महाराज कोई लेन जा रहे, हाँ, चप्पल बाहर उतारिए। जब भी रामद्वारा में प्रवेश करते हो, मंदिर में प्रवेश करते हो, भीतर प्रवेश करते हो, प्रयास करो चप्पलें बाहर होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। और
हमारे शाहपुरा में राम सनी भगत हैं, वणिक समाज जुड़ा हुआ है, पुराना समाज, बनिया समाज, माहेश्वरी हैं, विजयवर्गीय हैं, काफ़ी समाज जुड़े हुए हैं, वो पुराने परंपरागत जुड़े हुए हैं। उनका देखते हैं वो जब रामद्वारा से अपने घर से रामद्वारा आते हैं ना, तो बिना चप्पल के आते हैं, बिना चप्पल के। कई भगत ऐसे हैं, कई श्रद्धालु ऐसे हैं, उनका नियम है रामद्वारा जाएंगे सवेरे, उनका रोज का नियम है। बहुत दूर पड़ता है घर से, तो बिना चप्पल के वो आएंगे, बिना चप्पल। मैं तो कहता हूं जब भी मंदिर जाओ, जब भी रामद्वारा जाओ, कम से कम चप्पल नहीं हो। देखिए ऐसे कई भक्त हैं। पहले के भगत तो यात्रा करते थे, कहीं बाहर भी जाते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बिना चप्पल के यात्रा करते थे, बिना चप्पल कर। तो भगवान से, संत और भगवान से जब भी मिलने जाओ, अपने अहंकार को बाहर रख करके जाओ, अपने अहंकार को। इसलिए तो कहा है संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। जू जू पेड़ा आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। जू जू पेड़ा आगे धरे, त्यों त्यों यज्ञ समान। जब भी हम भगवान से, संत से मिलने के लिए जाएंगे, वैसे वैसे एक एक कदम हमारा लाखों पापों का गिरना होगा और यज्ञों का होना प्रारंभ होगा। एक कदम चले हैं, एक यज्ञ करा, एक कदम चले हैं सत्संग में, समझ लो एक यज्ञ हमारा हो गया। बाकी हमको कहे यज्ञ हवन करवाओ, यज्ञ तो हमारे बस की बात नहीं है। एक यज्ञ को कराने में लाखों रुपए लग जाते हैं, लाखों पैसा लग जाता है, हमारे बस की बात नहीं है। पर कलयुग के लोगों के लिए ये यज्ञ सबसे सस्ता, सबसे सरल और सबसे सहज और सुलभ। इससे सुलभ क्या होगा? 3 महीने ये यज्ञ चलेगा। कितने महीने? 3 महीने। और 1 महीनों गियो जावे, आज 11 सुगी, अबे 2 महीना और रिया है। ये यज्ञ का समय है। आप अपने घर से आते हो ना, यूं समझना हमने जितने कदम चले हैं उतने यज्ञ हमने करे, उतने यज्ञ हमने कर लिए। जो जितनी दूर से आता है वो ज्यादा यज्ञ करता है, जो जितना दूर से चल करके आता है वो कौन करेला वो कौन करे, वो यज्ञ नहीं होगा। चल करके आओ, शरीर को श्रम दो, जितना शरीर को श्रम दोगे वो यज्ञ माने जाएंगे। इसलिए कहा है जब भी भगवान के, गुरुदेव के चरणों में पहुंचो, जब भी सन्निधि में पहुंचो, अपने अहंकार को कम से कम कुछ समय के लिए बाहर रख करके फिर गुरुदेव के चरणों में हम समर्पित हो, हम लोटपोट हो, भावना से हम भगवान के लीन हो। अब वो इंद्र और बृहस्पति जी जा तो रहे थे भगवान शिव से मिलने के लिए, लेकिन अहंकार था हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। भगवान शिव ने देखा, मैं देखूं तो सही इनका भाव कैसा है, मेरे से मिलने के लिए आ रहा है कोई जीव, तो परीक्षा तो करूं कैसा भाव लेकर के आ रहा है, बीच में किसका अपमान करके तो नहीं आ रहा है, किसी गाय को, कुत्ते को ठोकर मार के तो नहीं आ रहा है, मेरे से मिलने आ रहा है, तो सबके अंदर भगवान का दर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण बन करके आए और इंद्र को रोकना चाहा, बृहस्पति को, इंद्र रुका नहीं, तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया प्रकट होकर के। भगवान के तीसरा नेत्र जैसे ही खुला और उसमें से भयंकर अग्नि प्रकट होती है, इतनी भयंकर अग्नि प्रकट हुई मानो इंद्र को जला देगी, इंद्र को नष्ट कर देगी। बृहस्पति जी घबराए, बृहस्पति ने सोचा इंद्र मर गया तो समस्या हो जाएगी, भगवान से क्षमा मांगी, शिव के चरणों में गिर पड़े बृहस्पति जी, महाराज छोड़ दो, इंद्र है, अरे मर जाएगा, कृपा करो प्रभु, आपके चरणों में हम तो आ रहे थे, छोड़ दो छोड़ दो। भगवान शिव ने कहा बृहस्पति अब ये अग्नि कहां डालूं, ये तेज जो निकला है यहां से वो कहां डालूं, तू बता। बृहस्पति ने कहा अरे कहीं भी छोड़ दो लेकिन इसको छोड़ दो। भगवान शिव ने वो तेज समुद्र में डाल दिया।
भयंकर वो तेज। समुद्र में डाला, समुद्र हिलोरे लेने लगा महाराज, क्योंकि भगवान शिव की आंख से निकली हुई तेज अग्नि को कौन सहन कर सकता है। कामदेव तो जल के भस्म हो गया, समुद्र कहां से सहन कर पाएगा। समुद्र घबराया, उमड़ उमड़ करके लहरें ऊपर उठने लगी, ऐसी स्थिति हो गई। कहते हैं जैसे ही वो तेज उसमें गिरा, उस तेज से एक छोटा सा बालक उत्पन्न हो जाता है। बालक उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। रो रहा था जोर जोर से। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने गोद में लिया उस बालक को, गोद में लिया। उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला दबा दिया और ऐसा दबाया, ऐसा दबाया, ऐसा दबाया, आंखों में पानी आई गो, रोन लग गया। अरे छोड़ छोड़ छोड़, कहा नहीं छोड़ूंगा तो नहीं। बहुत कोशिश करी। जब ब्रह्मा जी के आंखों से जल आया, उस अलग का नाम जलंधर पड़ गया। वही बालक जलंधर था जो भगवान शिव का ही अंश था, भगवान शिव का ही तेज था। वही जलंधर नाम का दैत्य भगवान का ही अंश था, लेकिन कार्य करने से दैत्य हो गया, राक्षस वर्ती हो गई। वर्ती राक्षस नाम नहीं है, एक वृत्ति है राक्षस की। वो दैत्य होता है, जलंधर होता है, उत्पन्न होता है। शिव का अंश था, क्रोध का परिणाम था जलंधर, इसलिए। और जब बड़ा होता है, उसका विवाह कालनेमी की जो बेटी थी वृंदा, उस बेटी के साथ में जलंधर नाम का जो दैत्य था उसका विवाह हुआ। पति पत्नी। जालंधर बहुत दुष्ट था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी अर्धांगिनी, वो बहुत ही ज्यादा पत्नीव्रता थी। वो पत्नीव्रता थी, अपने पति की प्रति यज्ञ